ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। डिफेंस एकेडमी पे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आना अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आज का एक टॉपिक है जो कि मैंने काफी सारे टॉपिक इसमें कवर करे, जैसे कि आप लोगों की ज्यादा शिकायतें थी, इस समय कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है कि दौड़ते समय जल्दी थक जाते हैं, दौड़ते समय सांस फूल जाती है और सांस लेनी कैसे। तो 10 तरीके मैं बताने वाला हूं, अगर आपने 10 रूल ये फॉलो कर लिए तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो फिर से एक बार वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि लास्ट में भूल जाते हो। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आप कर देते हो तो उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने अभी तक तो नहीं देखा होगा वीडियोस में। चलो, तो सबसे पहला हम पहली बात शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? डाइट। हर चीज के लिए चाहे आप कुछ भी करो, डाइट बहुत जरूरी है, मतलब अच्छा खाना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, ठीक है। अब जब मेरा मतलब है डाइट न्यूट्रिशन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैंसी खाना खाने लगो। फैंसी का मतलब कि बाहर से सब चीजें ला के, और जैसे कि बाहर के एथलीट्स खाते हैं उस तरीके नहीं, घर का ही खाना रहे, लेकिन उसमें हरी सब्जियां जरूर ऐड करो, ठीक है। हरी सब्जियां ऐड करो, प्रोटीन का पोर्शन ऐड करो, जैसे कि सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, ये सब चीजें, चना, ये सब चीजें ऐड करो। और क्लीन डाइट खाओ, ज्यादा तेल मसाला नहीं होना चाहिए आपकी डाइट में, और फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिसको मैं बहुत बार समझा चुका हूं। अगर आपको डाइट के बारे में जानना है कि सांस फूलने की समस्या के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो वाला वीडियो, ठीक है। दूसरा, सर्किट वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट, अभी सर्किट वर्कआउट नहीं, सिर्फ वर्कआउट की हम बात करेंगे जो आप ग्राउंड पे करते हो, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, रनिंग की बात कर रहा हूं मैं, जब भी आप रनिंग करते हो तो उससे ज्यादा जरूरी होता है आपका वर्कआउट। सांस लेने की जो समस्या है वो आखिरी में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो जो दूसरी चीज है हमारी ट्रेनिंग, वर्कआउट है। तो जब आप रनिंग करते हो तो आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है ऊपर से नीचे तक, तो वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और वर्कआउट के लिए मैंने प्रॉपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही रहेगा कि रनिंग के बाद आप केवल रनिंग करके और वापस घर चले आए, ये सब इससे काम नहीं चलेगा। आपको रनिंग जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका वर्कआउट भी, तो वर्कआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तीसरा है हमारा पोस्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जब आप रनिंग करते हो। पोस्चर का मतलब हम बात करें, अगर आपका दौड़ने का तरीका, आपकी हेड पोजीशन क्या है, आपकी शोल्डर की पोजीशन क्या है, आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर क्या है, ठीक है। तो सबको वैसे लगभग पता ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बस बता देता हूं। जब भी आप दौड़ते हो तो सर ना तो ये होता है, ना ये होता है, ना ये, ना ये, ना आस पड़ोस में देखते हो, ना ऊपर नीचे, सीधे आपका स्ट्रेट होता है सर, ठीक है। स्ट्रेट होता है और एक रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब हलचल नहीं करनी दौड़ते समय, एकदम रिदम में दौड़ना है। आपका जो पोस्चर होता है और हैंड मूवमेंट होता है, यही हमारा तीसरा पॉइंट है। तो सीधे आपको देखना है, शोल्डर ये नहीं होने चाहिए वरना फेफड़े नहीं खुल पाएंगे, वो हम लास्ट में बताएंगे कैसे। तो आपको थोड़ा सा ये करना है, बिल्कुल पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। और हाथों का मूवमेंट ये होना चाहिए क्रॉस, ठीक है। क्रॉस मूवमेंट होता है हाथों का, क्योंकि दौड़ हमेशा पैरों की जगह हाथों से होती है। इतना ध्यान रखना कि जितना आपका हाथ का मूवमेंट तेज होगा उतना ही ज्यादा आप रनिंग कर पाओगे, ज्यादा स्पीड ला पाओगे अपनी रनिंग पे। तो हाथों पे काम करना चालू कर दो। और अगर बात करें पैरों की, तो ये दोनों पैर हैं आपके, ठीक है। पैर आप एकदम रिदम में चलोगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है एक पैर ऐसा हो जाता है, एक पैर ऐसे, या तो दोनों पैर ऐसे हो जाते हैं, या दोनों पैर बाहर की तरफ। नहीं, आपको एक प्रॉपर वे में सीधे दौड़ते जाना है, दोनों पैर सीधे लैंड कराने, ये इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पोस्चर। और कुछ चीजें और इसमें मैं पोस्चर में ऐड कर दूंगा। ये नहीं करना है, दांत बहुत तेजी से नहीं दबाने हैं जिससे कि बहुत ज्यादा टेंशन उत्पन्न हो, और जब टेंशन होगी तो ज्यादा लंबी दौड़ नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो हमेशा याद रखना, बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये ऐसा हो जाओ, ये नहीं। रिलैक्स का मतलब ये है कि अपनी स्ट्रेट पोजीशन पे रहो, ठीक है। समझ में आ गया 3 पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट है हमारा इंड्योरेंस वर्कआउट। इंड्योरेंस वर्कआउट में हम 3 चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। 3 नहीं, सॉरी 4 चीजें ऐड करेंगे। अब 4 में आप एक चीज कोई भी कर सकते हो, ठीक है। 4 चीजें इंड्योरेंस वर्कआउट में हम ऐड करेंगे। पहला तो है हमारा स्विमिंग। स्विमिंग भाई साहब आपका बहुत इंड्योरेंस बढ़ाता है, आपका स्टेमिना इंक्रीज करता है। तो जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, जिनके आसपास
है ऐसी फैसिलिटीज जो स्विमिंग कर सकते हैं। नहीं तो जो मेरे गांव में भाई लोग रहते हैं उनके पास तो होता है गांव में ना नहर है, तो वहां पे जाके कर सकते हो। तो ये चीजें आपकी इंड्योरेंस स्टेमिना बहुत बढ़ाते हैं। दूसरी चीज साइकिलिंग, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो आप 5 से 6 किलोमीटर साइकिल भी चला सकते हो, इससे भी बहुत इंड्योरेंस होता है, बढ़ता है और स्टेमिना भी इंक्रीज होता है। इसी में अगला पॉइंट हम ऐड करेंगे जिम। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके भी ज्यादा हैवी वेट नहीं, लाइट वेट से ज्यादा करके कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है रनिंग के लिए हमें 2 मसल फाइबर हमारी बॉडी में होती है, दोनों को ट्रेन करना होता है। स्लो ट्विच मसल फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर, दोनों को ट्रेन करना होता है। तो ये होता है इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों को। ठीक है, और अगली चीज इसी में ऐड कर दे तो हिल वर्कआउट, मतलब कि हिल रनिंग, मतलब कि आपके इधर या तो पहाड़ या पर्वत है या कोई पुल है ऐसा, तो वहां पे आप रनिंग करो। तो ये 4 चीजें ऐड करो अपना इंड्योरेंस ट्रेनिंग में। तो चौथा पॉइंट हमारा था इंड्योरेंस ट्रेनिंग, आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा है हमारा हाइड्रेशन, मतलब कि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। पांचवा पॉइंट हमारा यही क्या है, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी, क्योंकि अब आ रही गर्मियां, अब रनिंग करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो एक बात का बस ध्यान रखो, एक आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब आप रनिंग करते हो, हम ज्यादा डेप्थ में इसमें कि आपको नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ इतना समझो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पहले तो ग्लूकोन डी पीना चालू कर दो। ठीक है, उसके बाद घर में 2 से 3 बार नींबू पानी पियो। ठीक है, अगर उसमें भी काम नहीं चल रहा है तो आप कभी कभी जो ORS आता है ना, ORS इलेक्ट्रॉल आता है, जो वो इलेक्ट्रॉल आप गर्मी में, अभी नहीं गर्मियों में कभी कभी आधा इलेक्ट्रॉल 2 बार में पी सकते हो, हफ्ते में 1-2 बार। तो ये हो जाएगा, हमें हाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। तो इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल करना है। 5 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं हम अपने 6वें पॉइंट की तरफ। तो 6वां पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी आप रनिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप रनिंग करते हो तो रनिंग करते समय इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि 1 या 2 दिन में आप मिल्खा नहीं बनोगे। 1 या 2 दिन में आप मिल्खा नहीं बनोगे, इतना ध्यान रखना। तो 6वां पॉइंट हमारा यही है कि जब भी आप रनिंग की शुरुआत करो, अगर आप बिगिनर हो तो 1 महीना 28 दिन, एटलीस्ट 28 दिन अपने आप को दो उस माहौल में ढलने के लिए। तो क्या करना है, 28 दिन फास्ट रनिंग नहीं करनी है, सिर्फ धीरे धीरे रनिंग बढ़ानी है। अभी आपको स्टेमिना बढ़ाना है, तो क्या करना है आपको सिर्फ दूरी बढ़ानी। जितना दूरी बढ़ाते जाओगे, इंड्योरेंस एक बार आ गया, बढ़ गया, स्टेमिना बढ़ गया, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो 6वां पॉइंट हमारा यही है कि पहले स्लो रनिंग करना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो 6वां पॉइंट यही है भैया कि स्लो रनिंग दूर तक। ठीक है, तो 6 पॉइंट हमारे ये होते हैं। अब चलते हैं हम अपने 7वें पॉइंट की तरफ कि हाउ टू ब्रीथ, सांस लेने का तरीका है क्या आखिर। ठीक है, 7वां पॉइंट हमारा यही है, सांस लेने का तरीका क्या है। नाक से सांस लेनी है या मुंह से सांस लेनी को हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ डिस्कस ये करना है कि हमें सांस किस लिए, कैसे सांस लेनी है ताकि हम ज्यादा जल्दी सांस ना फूले। पहली बात तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपने अभी शुरुआत की है तो आपकी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। अगर आप स्पीड रनिंग करते हो तो अभी स्लो रखो। तो 7वां पॉइंट हमारा क्या है, सांस आपको पेट से लेनी है। आप समझो किस क्यों मैं बता रहा हूं, जब भी आप सांस लो तो आपका पेट जो है एकदम अंदर की तरफ हो जाना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ो तो पेट उभर के आना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब तक हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होगा हमारा फेफड़ा डायफ्राम, तब तक हम पूरी तरीके से CO2 नहीं छोड़ पाएंगे और ये सांस फूलने की समस्या आ जाएगी। और इसी से होता है जो हम थकते हैं रनिंग करते समय, वो प्रॉब्लम इसी से होती है जो हम जल्दी थक जाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखो, सांस पूरी तरीके से अंदर लेनी है और सांस पूरी तरीके से बाहर छोड़नी है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो सांस पूरी तरीके से अंदर लेनी है, सांस पूरी तरीके से बाहर छोड़नी है। अब 7वें ही पॉइंट में मैं पॉइंट और ऐड करते हैं कि नाक से सांस लेनी या मुंह से सांस लेनी। देखो, जब आप नाक से सांस लेते हो तो आप जो सांस लेते हो वो फिल्टर होकर अंदर आपके जाती है। क्या होती है, फिल्टर होकर अंदर जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारा पूरी तरीके से हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, रनिंग के दौरान मैं बता रहा हूं, तो पूरी तरीके से हम सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप मुंह से सांस लेने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस से आता है, पहले दिन से नहीं आता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी बताता हूं मैं भी। तो आपको क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है। जैसे भी आप पहले तो देखो, आप 10-15 दिन की किस में आप कंफर्टेबल हो,
फिर धीरे धीरे हैबिट बनाओ अपनी मुंह से सांस लेने की, मुंह से छोड़ने की, क्योंकि यार ये क्या है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन पूरी तरीके से अंदर लेता है और CO2 पूरी तरीके से बाहर छोड़ता है। तो बहुत सही रहेगा अगर आप मुंह से सांस लेते हो और मुंह से सांस छोड़ते हो। लेकिन ये मैं बोल रहा हूं, ये शुरुआत में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आता है और शुरुआत में इतना ज्यादा अपने आप को ट्रबल में नहीं डालना है। तो शुरुआत में जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हो उससे शुरुआत करो। 10 से 15 दिन के बाद फिर हम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे मुंह से सांस लेना का भी। 8वां, हमें कभी भी जब भी आप सुबह इस समय उठते हो, ठीक है, सुबह जब भी उठते हो, रनिंग करके आओ या सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो छत पे जाके, बालकनी में जाके 2 योगा हमें जरूर करने हैं इस समय। 2 योगा हमें जरूर करने हैं इस समय, अनुलोम विलोम, दूसरा हो गया, ठीक है, एक अनुलोम विलोम और दूसरे इसको बोलते क्या यार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है, एक अनुलोम विलोम, एक कपालभाति। इससे क्या होगा, तुम्हारी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो सब खत्म हो जाएंगी और जितने भी इन्फेक्शन हो रहे थे, मतलब एलर्जीज हो रही थी, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो रनिंग में फोकस कर पाओगे। तो 8वां पॉइंट हमारा यही है, नहीं डेली तो हफ्ते में 3 दिन तो ये ट्राई करो कि कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 योगा जरूर ट्राई करो। योगा कैसे करना है, कैसे ब्रीथ करना है, कैसे नहीं, इसके ऊपर यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं। आप सिर्फ डालोगे अनुलोम विलोम, हजारों वीडियोस आ जाएंगे, जो सही लगे देख के कर लो। अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 पॉइंट। अब चलते हैं हम अपने 9वें पॉइंट की तरफ कि 9वां पॉइंट हमारा क्या है कि कैसे हम इसको अपने आप को रनिंग के लिए प्रॉपर बना सकते हैं। थकान, अब हम बात करेंगे थकान की। थकान क्यों होती है? थकान तब होती है जब आप बार बार 8-8 रोटी खाते हो। इस बात का मेरा बहुत ध्यान रखना। 9वां पॉइंट हमारा यही है, लोगों को ओवर ईटिंग की बहुत आदत है, क्योंकि उनको लगता है दौड़ के आए तो कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, डाइट आपको कम ही लेनी पड़ेगी, सब कुछ लेना पड़ेगा। इतना ध्यान रखो अगर अच्छी रनिंग करनी है तो। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि 10 रोटी सुबह 10 रोटी शाम को, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 3-4 रोटी खाते हो इनफ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी बाहर का ला के खा लो, लेकिन घर का ही खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ, क्योंकि लिमिट में खाओगे तो वो डाइजेस्ट तुरंत हो जाएगा। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो रनिंग पे फोकस कर पाओगे। नहीं तो ज्यादा खाओगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फैट के तौर पे रख जाएगा, और जब फैट बन जाता है तो जब आप दौड़ोगे तो ना स्टेमिना बनेगा, ना रनिंग स्पीड आएगी और जल्दी थकोगे। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, ताकि अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, अच्छी तरीके से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो और हाँ, दूध दही मक्खन जो भी आप खाते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सब खा सकते हो, लेकिन बस यही है, प्रॉब्लम यही है कि कम मात्रा में बार बार आप खा सकते हो, ठीक है। अब 10वां पॉइंट हमारा ये है, वो हमेशा की तरीके हर वीडियो की तरीके 10वां पॉइंट है हमारा कि भैया आपको इस वीडियो को तो कर देना है लाइक, और कमेंट करके बता देना है वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और जो लोग होममेड प्रोटीन के बारे में पूछ रहे थे, वो प्रोटीन जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा लिंक अपने आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।